कोटेश्वर राव हम्पी में एक अमीर लेकिन बेईमान साहूकार था। लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वह बहुत ज्यादा ब्याज लेता था और गरीबों को उनकी बचत से धोखा देता था। उसकी बेईमानी की कहानियां तेनालीरामन तक पहुंच गई, जिन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। तेनालीरामन कोटेश्वर राव के पास गए और उनसे 2 बड़े बर्तन मांगे क्योंकि उनके घर में एक बड़ा बोझ होने वाला था। कोटेश्वर ने सहमति दी, लेकिन उन्होंने कहा, आपको 5 वरहा किराए के रूप में देने होंगे। तेनालीरामन ने किराया दिया और बर्तनों के साथ चले गए। 2 दिन बाद उन्होंने बर्तन वापस कर दिए और साथ ही कोटेश्वर राव को 2 छोटे बर्तन भी दिए जो बिल्कुल बड़े बर्तनों जैसे थे। ये बड़े बर्तनों से पैदा हुए छोटे बर्तन हैं, तेनालीरामन ने साहूकार को समझाया। कोटेश्वर राव ने उन्हें चुपचाप मुस्कुराते हुए लिया। उन्होंने सोचा कि तेनालीरामन उन्हें ऐसा लाभदायक सौदा देखकर खुद मूर्ख बन रहे थे। कुछ समय बाद तेनालीरामन फिर से कुछ और बर्तन मांगने आए क्योंकि उन्हें शहर में एक बड़ा बोझ करना था। लालची कोटेश्वर राव बहुत खुश हुए और उन्हें बर्तन देने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उन्हें अब और भी छोटे बर्तन मिलने की उम्मीद थी। सर, उन्होंने तेनालीरामन से कहा, मेरे सभी बर्तन गर्भवती है, इसलिए मुझे यकीन है कि 2 दिनों में आप उन्हें छोटे बर्तनों के साथ वापस कर देंगे। तेनालीरामन ने बर्तनों को एक गाड़ी में लाद दिए और चले गए। लेकिन दिन बीतते गए और तेनालीरामन या बर्तनों का कोई पता नहीं चला। कोटेश्वर राव बेचैन हो रहे थे। वे रास्ते पर नजर रख रहे थे कि कहीं तेनालीरामन बर्तनों से भरी गाड़ी लेकर वापस आ रहे हो, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आखिरकार बहुत ही अधीर होकर कोटेश्वर राव तेनालीरामन के घर गए। सर, आपने अभी तक मेरे बर्तन वापस नहीं किए, 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वे कहाँ है? उन्होंने मांग की। ओ प्रिय, मुझे आपको एक दुखद समाचार बताना है। सभी बच्चे बर्तन को जन्म देते समय मर गए, इसलिए अब मैं उन्हें आपको वापस नहीं कर सकता। मुझे बहुत खेद है, तेनालीरामन ने बहुत ही माफी मांगते हुए कहा। बकवास! बच्चे बर्तन को जन्म देते समय मर नहीं सकते, ऐसा बेतुका कौन सुना है? कोटेश्वर राव गरज उठे। बहस बढ़ती गई और आखिरकार दोनों कृष्णदेवराय के दरबार में न्याय की मांग करते हुए पहुंच गए। राजा ने उन्हें सुना, लेकिन बर्तन बच्चे नहीं देते, क्या वे? कोटेश्वर राव, उन्होंने पूछा। फिर वे बच्चे बर्तन को जन्म देते समय कैसे मर सकते हैं? अगर आपको पता है कि यह असंभव है, तो आपने पहले तेनालीरामन से बच्चे बर्तन कैसे स्वीकार किए? कोटेश्वर राव फंस गए। उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। तेनालीरामन ने लालची आदमी को ऐसा सबक सिखाया जो वह कभी नहीं भूला। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।